सुनो, ये क्लोज पाइप है और क्लोज पाइप में ये बात कर रहा है तीन नोड्स की। देखो तीन नोड्स कैसे बनते हैं बेटा, ये इस तरीके से तीन नोड्स बनेंगे, 1 2 और 3। क्लोज पाइप के एंड में हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड, ओपन एंड में, करेक्ट, ये ओपन एंड है। और ये कौन सा एंड है, क्लोज एंड। क्लोज एंड में हमेशा क्या बनेगा, नोड। अभी मुझे बताओ ये कौन सा हार्मोनिक है। इसमें हार्मोनिक गिनने के लिए हम लोग लैम्बडा बाय 4 से गिनते बेटा, है ना। लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, ये आधा वेव का आधा लूप का लैम्बडा बाय 4, ये आधा लूप का लैम्बडा बाय 4, और ये वाले आधा लूप का लैम्बडा बाय 4। तो ऐसे करके हम लोग कितने लैम्बडा 4 कलेक्ट किए, 1 2 3 4 5, 5 लैम्बडा बाय 4। ये हमारे पाइप की लंबाई होगी इसमें, करेक्ट। अब देखो, ऐसी वाली सिचुएशन में हमको पूछ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स होगी। क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है क्या, V/4L होती है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कौन से पाइप की, क्लोज्ड पाइप की बेटा, क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो चलो बता मुझे, तो एक्चुअल में जो V का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N लैम्बडा, है ना। तो अभी मुझे इस वाले मोड की फ्रीक्वेंसी पूछा है जिसमें इतने लूप बन रहे हो, इतने नोड बन रहे हो। तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा V/लैम्बडा। और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो। इससे लैम्बडा की वैल्यू आ जाएंगी 4L, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएंगी 4L/5। मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 5V/4L, है ना। मतलब V/4L का कितने टाइम्स हो गया, V/4L का 5 टाइम्स हो गया। V/4L क्या थी बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। तो इसका आंसर जो है वो 5 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। देखो, इसमें दो ऑर्गन पाइप है। एक की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, L1, और दूसरे वाले पाइप की लेंथ है L2, 51 सेंटीमीटर। दोनों से साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और 7 बीट्स प्रोड्यूस करे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी N1, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी N2। और दोनों से मिला के कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही, 7 बीट्स। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो वो स्पीड पूछ रहा था। ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके जिसमें उसने स्पीड पूछा था लास्ट टाइम। एन एन का फॉर्मूला क्या होता है, V/लैम्बडा, करेक्ट। एन का फॉर्मूला होता है V/लैम्बडा। तो ये वाली इक्वेशन में हम लोग पुटअप करेंगे। N1 की जगह आ जाएगा V/λ1, और N2 की जगह आ जाएगा V/λ2। और यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, 7, करेक्ट। दोनों का V कॉमन निकलेगा, λ1 की जगह पे λ1, λ2 की जगह पे λ2। मगर हमको लैम्बडा दिया ही नहीं है बेटा, हमको क्या दिया हुआ है, हमको लेंथ दी है ना। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा हमको, लैम्बडा की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। हमको पता है कि इस वाले ये जो टू ऑर्गन पाइप्स है, अब ये क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं ना। टू ओपन है फिलहाल, तो क्लोज नहीं बोला उसने, क्या बोला है, ओपन। तो ओपन वाले में हमको पता है आधा आधा लूप बनता है ना, आधा इधर और आधा इधर। तो इसमें जो एल की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, λ/2। क्योंकि आधा आधा मतलब कितने लूप होते हैं, आधा और आधा मिला के एक लूप होगा। एक लूप की लंबाई कितनी होती है, λ/2। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बताओ तो जरा। लैम्बडा की वैल्यू आ गई ट्वाइस एल, करेक्ट। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ट्वाइस एल। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस L1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में λ/2 की जगह पे ट्वाइस L2 इक्वल टू 7। टू कॉमन निकाल के उधर शिफ्ट कर दूंगा, या फिर टू कॉमन निकाल लो और ऐसा लिखो, 1/L1 - 1/L2 इज इक्वल टू 7, है ना। ये 7 2 कितना हो जाएगा, 14। और ये आ जाएगा V, और L1 की जगह पे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, और L2 की जगह पे 51। वेलोसिटी का आ जाएगा फिर 51 - 50/50 × 51 इक्वल टू 14। ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2550, है ना, इक्वल टू 14। वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 2550, 2550। आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया था बेटा, है ना।
और अपन ने सेंटीमीटर में ही पुट किया उसको, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 25.5 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा बेटा, 25.5 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70, 77, 35 और आ जाएगा बराबर 357। तो 357 इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ओके बेटा, डी से देख लो, ये मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला टेंशन है पियानो वायर का, उसके टेंशन को 25% इंक्रीज करा, मतलब 125% हो गया पहले के टेंशन से वो, ठीक है। 25% इंक्रीज किया मतलब 125% हो जाएगा वो T1 का। कौन? टेंशन, नया वाला टेंशन। तो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स होंगी पुराने वाले की, है ना। फ्रीक्वेंसी हम मान लेंगे x टाइम हो गई पुराने वाले की, यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी N1 की, है ना। तो उसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नई नई वाली फ्रीक्वेंसी पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स थी, तो हमको वो एक्स निकालना है, करेक्ट। तो टेंशन का फॉर्मूला है, देखो टेंशन का फॉर्मूला नहीं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा n इज इक्वल टू 1/2 √T/m। तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो N2/N1 हो जाएगा बेटा T2/T1, है ना। T2 कितना है हमारे पास, T2/T1 कितना है, 125/100, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा N2/N1। तो हमारे पास आ जाएगा N2/N1 और यहाँ पे आ जाएगा 1.25, ठीक। तो हमारे पास जो 1.25 आया टेंशन का, उसको रूट करना पड़ेगा हमको। ओके, कितने टाइम्स आ गया तो देखो अभी इसमें कुछ छूटा क्या। देखो ये जो 1.25 है इसका रूट आया था, इसका रूट निकालने के लिए लॉग ले लेंगे 1.25 का और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी लॉग आएगा उसको। तो मैंने यहाँ पे लॉग निकाला पहले और 2 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये आया, इसका एंटी लॉग निकाला, एंटी लॉग निकाला तो आया 1.11। तो N1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 1.11 टाइम्स ऑफ N1। 1.11 बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.12 टाइम्स, तो ये उसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 1.12 टाइम्स। Then we have next question. A sound wave in certain fluid medium is reflected on obstacle from a standing wave. देखो एक साउंड वेव है, वो एक साउंड वेव आ रही है और टकरा के जो है वापस जा रही है, ठीक, इस तरीके से। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड, दो नोड के बीच का उन्होंने डिस्टेंस, दो नोड के बीच का कितना डिस्टेंस होता बेटा, λ/2, है ना। तो λ/2 की वैल्यू कितनी बोली उन्होंने, 3.75 सेंटीमीटर। ओके, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। तो वो फाइंड करने बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो बताओ, ठीक। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है n लैम्बडा, है ना। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v/λ, करेक्ट। तो हमको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी हमको दी है 1500 बेटा, और इसको देख के बताओ तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3.75 सेंटीमीटर। 2 टाइम्स ऑफ 3.75 सेंटी के लिए क्या लगा देंगे, 10⁻⁻², और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ये कर लेते हैं, ऊपर ऊपर आ जाएगा 750, 1500 का आधा, और ये 2 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 750। नीचे बचेगा 3.75 इंटू 10⁻⁻²। जरा 3.75 का डबल करके देखे तो कितना आता, तो ये आ जाएगा हमारे पास 750। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टी डिवाइड करने जाऊँ तो ये 2 टाइम्स और ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम, है ना। मगर क्योंकि इसमें डेसिमल लगा है 2 डिजिट के पहले, तो मुझे 0.01 देना पड़ेगा, करेक्ट। तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻², है ना। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो ऊपर मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴।
और यूनिट क्या होती, हर्ट्स। ओके, तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, या फिर उसको 20 × 10⁻³ हर्ट्स, यानी कि 20 kHz भी लिख सकते हैं। तो आंसर उसका 20 kHz आ जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकालना है एक ओपन पाइप के लिए, है ना। ओपन पाइप के लिए लेंथ दी है ओपन पाइप की 25 सेंटीमीटर, और साउंड की स्पीड दी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमको फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है कि बेटा V/2L। फर्स्ट ओवर सॉरी, बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, फर्स्ट नहीं, जीरो टोन का, फर्स्ट ओवरटोन का क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ V/2L। थर्ड सेकंड ओवरटोन का क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ V/2L। ओके, तो हमको सिर्फ पहला वाला निकालना है V/2L, बाकी सब तो खुद ब खुद आ ही जाएंगे, है ना। तो अपने पास क्या है, एल की वैल्यू है क्या, हाँ अपने पास एल की वैल्यू है, तो 2 टाइम्स × 0.25। एल की वैल्यू कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। करेक्ट, सेंटी हट जाएगा तो 0.25 हो जाएगा वो। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फर्स्ट ओवरटोन मिल जाएंगी, और इसके बाद इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी ओवरटोन मिल जाएंगी, सेकंड ओवरटोन। ये फर्स्ट वाली टोन को कौन सी टोन बोलते हैं, जीरो टोन और बेसिक टोन। करेक्ट, याद आया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो सॉल्व करेंगे तो 0.25 × 2 हो जाएगा हमारे पास 0.5, है ना। और 0.5 से 330 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 660। करेक्ट, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 660। करके देखना आप लोग, आ जाएगा ओरल क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये 660 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1320 हर्ट्स, और इसी को 660 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1980 हर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी मिलेंगी हमको। ओके, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ध्यान से कर लेना बेटा। फिर उसके बाद ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन में आप लोग को और लास्ट में बता दूंगा एक दो क्वेश्चन, बट फिलहाल के लिए इतना ही करना है आपको। हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी है वेव की, 0.2 sin 4πt/0.08 - x/0.8। इसमें हमको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड निकालने बोला है। तुम चाहो तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक, फ्रीक्वेंसी पता है। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास वेव की, याद करो। जनरल इक्वेशन है y = a sin 2πt/t - x/λ, है ना। तो देखो यहाँ पर ना सब कुछ सेम है, 0.2 की जगह पे a है ना, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 0.2 मीटर। ऐसा यूनिट है तो मीटर ही होगा, ठीक। फिर यहाँ पे साइन की जगह पे देखो साइन है, बट यहाँ पे 4π और यहाँ पे क्या है 2π। ऐसा नहीं हो सकता, जब जनरल इक्वेशन में 2π है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 2π ही होना चाहिए। करेक्ट, तो मैं पहले लिख लूंगा कि 2πt/t - x/λ की जगह पे क्या दिया है हमको 4π दिया है, और t/0.08 दिया है, और x/0.8 दिया है। करेक्ट, तो अभी हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, यहाँ से ये 2π और 4π कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। करेक्ट, समझा बेटा। तो ये इस तरीके से मैं जरा इसको क्रॉस लाइन कर दूं ताकि समझ में आए कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे बचे हुए को। तो देखो यहाँ पे बचा हमारे पास t के अपन में t - x के अपन में लैम्बडा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2t 0.08 और 2x 0.8। करेक्ट, अब देखो t/t आ गया, यहाँ पे आ गया x/λ। अब देखो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो t/ आ जाएगा 0.04, और यहाँ पे x/ आ जाएगा 0.4। ठीक, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.04 सेकेंड, और लैम्बडा की जगह पे कितना आ गया 0.4 मीटर। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/t, तो आ जाएगा 0.04 मतलब 100/4 मतलब 25 हर्ट्स। समझा क्या इसका आंसर। 25 हर्ट्स के आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी, 0.4 के आगे हमारे पास टाइम पीरियड, है ना, और 0.2 मीटर के आगे हमारा 0.2 मीटर हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। डन। तो ये इतने न्यूमेरिकल आपको करके रखने हैं, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो अभी मैं लेक्चर ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे।
आज शाम को लेक्चर होगा बच्चों में।